नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं चुनाव से पहले का सबसे बड़ा ओपिनियन पोल। इसके तहत हम बताएंगे जनता पर आधारित 543 सीट का गणित, कौन कहां से जीत रहा है और किसके हाथ में कितनी सीटें आ रही, ये हम बताएंगे। साथ में आपको जो चुनिंदा पार्टियां होती है उनका एक अलग से और सीटों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों, ये सारी जानकारी आपको इसी वीडियो में मिलेगी और ये आज का यानी 10 अप्रैल का सबसे बड़ा महा एग्जिट पोल है। तो दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देख लीजिए ताकि आपको पूरा गणित समझ में आ जाए कि कहां से कौन जीत रहा है और किस पार्टी के हाथ में कितनी सीटें आ रही है। तो दोस्तों, इसके साथ ही आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी अवश्य सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों उसके बाद में पास ही में आ रहा होगा एक घंटी का निशान, उसे भी आप जरूर दबा दें। और दोस्तों, इसके साथ ही आपको एक सवाल का जवाब देना है जिसको आपको अपनी राय बतानी है, यानी राय आपको बतानी है चुनाव के बारे में। प्रश्न आज का यह है कि आपको कौन सी पार्टी का घोषणा पत्र सही लगा, यानी आपको कौन सी पार्टी का जो घोषणा पत्र है उसमें अधिक से अधिक घोषणा शामिल हुई और वह सभी विकास के लिए और हमारे लिए प्रयत्न कर रही है। अब दोस्तों, ऑप्शन है कि भाजपा, ऑप्शन 2 है कांग्रेस, ऑप्शन 3 है समाजवादी पार्टी एंड 4th नंबर पर है अन्य, यानी आपको इनमें से कोई अच्छे नहीं लगती। और इसके बाद में विकल्प अलग अलग है, जैसे बसपा हुई, आम आदमी हुई, उसका तो इसके लिए आप अन्य पर विकल्प डाल सकते हैं। तो इसका आपको वोट देना होगा अपने कमेंट बॉक्स में। कमेंट बॉक्स आपको नीचे नजर आ रहा होगा वीडियो के नीचे, वहां पर अपना कमेंट डालिए। आपको इनमें से जो सही अपनी राय लगती है वह डालिए। अब दोस्तों, बढ़ते हैं अपने वीडियो के अंदर, यानी कि आपको बताते हैं महा एग्जिट पोल का गणित। तो लोकसभा चुनाव की 543 सीटों का जो भी है वह हो चुका है, यानी सबके घोषणा पत्र आ चुके हैं और 11 अप्रैल से ही मतदान भी शुरू होने जा रहा है। अब दोस्तों, इनके सभी को ओपिनियन पोल पता है, किसी को नहीं पता है तो वह हम बताएंगे, वो भी सट्टा बाजार के अनुसार। सट्टा बाजार के अनुसार और कुछ जनता पर आधारित है ये सर्वे। कैसे है ये देखिए आप भी। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं भाजपा, भारतीय जनता पार्टी की। तो भारतीय जनता के पार्टी के पास अब की बार 240 सीटें हैं, यानी वह पूर्ण बहुमत के रूप में नहीं आ रहा है। पिछली बार ने उसने काफ़ी हद तक क्रॉस कर लिया था 350 का आंकड़ा और वह पूर्ण बहुमत पर आया था, लेकिन अब की बार भाजपा 2019 में 240 सीटों पर सिमट रहा है। बात करते हैं अगली बड़ी पार्टी कांग्रेस की। तो यहाँ पे नेशनल कांग्रेस पार्टी की बात करें तो इनके पास 84 यानी 84 सीटें आ रही है। तो 543 सीटों में से इनके भी पास काफ़ी हद तक कम सीटें नजर आई है। और कांग्रेस दूसरी बड़ी ऐसी पार्टी है जिसने कहा जाए तो 50 सीट से ऊपर क्रॉस किया है। इससे जो भी दूसरी पार्टियां हैं, तीसरी पार्टियां, वह नीचे ही रह रही है 50 से, यानी भाजपा और कांग्रेस ने ही 50 का आंकड़ा पार किया है। अब दोस्तों, तीसरी बड़ी पार्टी की बात करते हैं तो वह है पार्टी आपके लिए तृणमूल कांग्रेस। तृणमूल कांग्रेस यहाँ पे ममता बनर्जी की बड़ी पार्टी और इसने 29 सीटों पर प्रभाव कस दिया है। 42 सीटों में से यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 29 सीटें तृणमूल कांग्रेस के नाम हो रही और वहीं पर तृणमूल कांग्रेस ने अपनी 29 सीटों के साथ में देश में काफ़ी हद तक 29 सीटें लेकर तीसरा स्थान लोकसभा चुनाव के लिए बना लिया है। अब बात करते हैं अगली बड़ी पार्टी की, जो कि है वाईएसआर पार्टी। वाईएसआर कांग्रेस ने 20 सीटों पर अपना कब्जा जमाए रखा है और इसने काफ़ी हद तक अपनी जो है यहाँ पे यूनियन मजबूत बना लिया है। अब दोस्तों, अगली बड़ी पार्टी आती है समाजवादी पार्टी। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टियों में गिनी जाती है और यहाँ पे समाजवादी पार्टी 15 सीटों के साथ काफ़ी अच्छी स्थिति में अब की बार नजर आया है, क्योंकि पिछली बार कमर तोड़ दी थी मोदी सरकार ने, लेकिन अब की बार समाजवादी ने 15 सीटें हासिल कर लिए। अब बात करते हैं बसपा की। तो बसपा ने 13 सीटें अब की बार हासिल कर ली, यानी खाता खोल दिया और 13 सीटें अपने नाम ले रही है। जनता पर आधारित सर्वे से ये रिपोर्ट आई कि 13 से भी ऊपर उठने की मांगे आ रही है बसपा की तरफ से, यानी उत्तर प्रदेश में की जो सीटें हैं 80, उसमें से 13 सीटें बसपा के नाम अभी फिलहाल है, लेकिन ये सीटें बढ़ती नजर आ रही है। अब दोस्तों, अगला है डीएमके। ये भी एक काफ़ी विकसित पार्टी है और यहाँ पर डीएमके ने 16 सीटों पर अपना कब्जा जमाए रखने की बात आई है, यानी पूर्वानुमान हो चुका है कि 16 सीटों पर डीएमके अपनी कब्जा जमा सकती है। बात करें डीएमके, तो डीएमके ने महागठबंधन कर रखा है, पहले से ही डीएमके ने महागठबंधन कर रखा है और 16 सीटें उसके पास हाथ में जो आ रही है वह है भाजपा प्लस गठबंधन के, यानी कि भाजपा के साथ डीएमके ने गठबंधन करके रखा है। अब अगली बड़ी पार्टी आती है यहाँ पे एआईएमडीएमके, इसने भी 10 सीटें हासिल कर रखी है। अब तेलंगाना की एक और पार्टी आती है जिसका नाम है टीआरएस। यहाँ पर टीआरएस ने काफ़ी हद तक तेलंगाना में कब्जा जमा लिया है और 14 सीटों अपने नाम कर रही है।
और इसके अलावा दोस्तों टीआरएस ने कहीं कहीं तेलंगाना के अलावा भी थोड़ा बहुत कब्जा जमाया है। लेफ्ट फ्रंट की बात करें तो लेफ्ट फ्रंट ने 3 राज्यों में काफ़ी हद तक अपनी सीटें नाम की हैं। कहीं पर 2 सीटें, कहीं पर 3 है तो कहीं पर 1 सीट नज़र आई है। लेफ्ट फ्रंट के नाम 6 सीटें नज़र आई है। जम्मू कश्मीर में भी इसने काफ़ी हद तक प्रभावित किया है और तकरीबन 2 सीटें इसके नाम होती नज़र आ रही है। अब अगली बड़ी पार्टी आती है जदयू यानी जनता दल। जनता दल के पास जो है यहाँ पे 13 सीटें आ रही है। जनता दल यूनाइटेड काफ़ी अच्छी पार्टी और यहाँ पे इसका निखरता हुआ भी है। इसका चुनाव जो है, चुनाव चिन्ह है तीर, और तीर यहाँ पे सही लग रहा है इसका, क्योंकि ये निशाना साधने में यहाँ पे सही अब की बार है। 13 सीटें इसने अपने नाम कर ली है। अगली बड़ी पार्टी आती है राष्ट्रीय लोक सेवा दल। राष्ट्रीय दल के पास 5 सीटें नज़र आई हैं। 543 में से 5 सीटें राष्ट्रीय दल लेता नजर आया है। अब अगली बड़ी पार्टी आती है मराठों की यानी कि महाराष्ट्र की, जिसका नाम है शिवसेना। शिवसेना के पास 15 सीटें नज़र आ रही है अब तक की, यानी अब तक की रिपोर्ट यह कहती है कि 543 सीट में से शिवसेना 15 सीट और महाराष्ट्र में तकरीबन जो 48 सीटें उसमें से शिवसेना के नाम 15 सीटें हो सकती है। तो इस प्रकार का महाराष्ट्र में शिवसेना ने 15 सीटें लेकर काफ़ी हद तक वहाँ पर प्रभावित किया है वहाँ पर रहने वाले लोगों को। अब दोस्तों अगली बड़ी पार्टी आती है बीजेद यानी कि बीजू जनता दल। बीजू जनता दल के पास 13 सीटें और ये शंखनाद कर रहा है, क्योंकि इसका शंख ये यहाँ पे चुनाव चिन्ह शंखनाद काफ़ी अच्छा तरीके से कर रहा है 13 सीटों के साथ। अब दोस्तों अगली बड़ी पार्टियों में से बात करें तो आम आदमी के पास कुछ 5 से 6 सीटें नज़र आ रही है, जहाँ पर दिल्ली में और पंजाब में इसका यहाँ पे कहा जाए तो समर्थन नज़र आ रहा है। दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे दिल्ली में 7 सीटें हैं, जिसमें से तकरीबन 3 सीटें यहाँ पे आ सकती है हाथ में। 3 सीटें दिल्ली में हाथ मिल सकती है और यहाँ पे आम आदमी को पंजाब में 2 सीटें मिल सकती है। इस प्रकार का आंकड़ा था बीजेद यहाँ पे आम आदमी का। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर एक्सपेक्टेड सर्वे के अनुसार जनता के आधारित और सट्टा बाजारों के आधारित सर्वे, सबसे बड़ा सर्वे, महासर्वे जो कि आपके लिए निकल के आया था 543 सीटों पर, और किसकी बन रही है सरकार ये भी बताया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो में वैसे इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।